तरीके से एनडीएमसी सोसाइटी के चुनाव में घमासान तो मच चुका है। जहां 36 मेंबरान लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर मैं आपको एक विशेष जानकारी दूं। जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर तो होना ही तय है, क्योंकि राजनीति है और इलेक्शन है। लेकिन एक सच्चाई बताते चलूं कि जो कृष्णपाल खटाना कभी रामनिवास गौड़ के ही पैनल में थे, और रामनिवास गौड़ पैनल का नाम रखने वाले यानी रामनिवास गौड़ के ही चहेते कृष्णपाल खटाना का जो पैनल जिस प्रकार से आज वाल्मीकि बस्ती के उस मंदिर में देखा गया, जहां वाल्मीकि मंदिर के जो भक्त हैं, जो गुरु जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए मिले हैं, उसी वाल्मीकि बस्ती में जहां सैकड़ों के लोग तादाद में जिस प्रकार से इनका स्वागत समारोह कर रहे थे, इनके समर्थन में पहुंचे हैं, तो हमें जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना होगा इसके बाद, क्या कुछ कहेंगे प्रधान कृष्णपाल खटाना, जितेंद्र कुमार और उनके तमाम सहयोगी जो उनके पैनल के साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना होगा, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस सोसाइटी को लेके, क्योंकि आने वाले 17 तारीख को ये परिणाम मिल जाएगा कि किसके सर पर होगा एनडीएमसी सोसाइटी का ताज। देख रहे हैं कि कितना इस साइड में जो वीडियो चल रही है, आप देखो इसमें कितना तादाद में लोग बाग हमसे जुड़ रहे हैं, और रामनिवास गौड़ का आशीर्वाद तो हम पे सदैव है, और हमारे बड़े भैया भी हैं, उन्होंने बोला कि बेटा आपको पूरा आशीर्वाद है, आपका समर्थन है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, आज वाल्मीकि मंदिर में हमें बाबा का आशीर्वाद मिला, और बहुत इंक्वायरी पे हम गए हैं, हॉर्टिकल्चर इंक्वायरी पे गए हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं बहुत भारी तादाद में आप देख रहे हैं साइड में कितने भारी संख्या में हमारे साथ पब्लिक है, और सबने एक मत बना लिया है और रामनिवास गौड़ पैनल को ही सब वोट देंगे। ठीक है, पब्लिक डिसाइड करेगी किसको वोट देना है, किसको देना है। लेकिन मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों ने किस तरीके से चुनाव को घुमाया है। पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक खुद जानती है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, और हमारे लोगों को, समाज के लोगों को ये लोग कीड़ा बोलते हैं। यार कमाल की बात है, कीड़ा किसको बोलते हैं? आप लोग खुद समझदार है, इतना अच्छा व्यक्ति, और व्यक्ति भी आप देख तो कहते हैं कि आप उस पैनल में जा रहे हो, आप खुद खुशी कर लोगे, आप मर जाओगे। ये जो पिछले दिनों ये लोग चिल्ला रहे थे कि हमने फर्जी लोगों के साइन करवा लिए हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो हमारी टीम थी, मैंने स्वयं पालिका केंद्र में 2 दिन खड़े होकर साइन करवाए, और पूरी जी जान लगाई हम लोगों ने, और इन्होंने कुछ लोगों ने मिलकर उन साइनों को फर्जी बताया। फिर इन्होंने जो स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें इन्होंने पार्टी बनाया आरसीएस को। अगर घोटाला हमने किया, फर्जीवाड़ा हमने किया, तो आरसीएस को पार्टी क्यों बनाया? और अगर ऐसा किया गया है तो ये लोगों के बीच में हमारी छवि खराब करने का एक ये मोटिव चाहते थे। आरसीएस से इन्होंने कॉपियां गुम कराई हैं, वहां भी फर्जीवाड़ा इन लोगों ने कराया है, और जब इनके फर्जीवाड़े और जालसाजियां सबके सामने आई हैं, तो जब ये घबरा के फिर स्टे लेके आए हैं। हम लोगों ने इतने दिन एक भी बाइट इसलिए नहीं दी कि हम लोग कोर्ट में खुद स्टे के लिए जा रहे थे कि जो स्टे इन्होंने लिया है उस पे हमें स्टे मिले, क्योंकि जो इन्होंने आरोप लगाया है उस पे क्वेश्चन मार्क है कि वो फेयर इलेक्शन नहीं कराएगा। और जैसा कि देखा गया, जब हम लोग अपना नामांकन के लिए गए, उस दिन सिर्फ एक कैंडिडेट को नाम पूछ रहे, अकाउंट नंबर पूछ रहे कि एक ही फार्म दिया जाएगा। अरे भाई, हमारे साथ 13 सदस्य लड़ेंगे, क्या एक सदस्य के नाम से, हम इतने सालों से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, क्या एक सदस्य 13 लोगों का फार्म नहीं ले जा सकता? ये सरासर भ्रष्टाचार है। तो मैं इन्हें कहने चाहता हूं कि तुम्हारी हर एक बात का मैं आज जवाब देने आया हूं। तुम कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो, ये सबको बताने आया हूं। हमारा कर्मचारी रो रहा है, अपनी मांगों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो तुम 3 साल सोते कहाँ हो? तुम्हारे घर में डेथ हो जाती है तो तुम्हारी बहन बेटियों को जो है 6 महीने में नौकरी मिल रही है। 20 साल से लोग जो डेथ केसेस वाले हो यहाँ घूम रहे हैं, तो क्या तुम्हारा ही परिवार है? एक ऐसा परिवार है जिसके पास जो रेंट पे रह रहा है, या उनके पास कुछ नहीं है? हम तो ये कहते हैं हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। जो तुमने भ्रष्टाचार करके दुकानें बना ली हैं, मकान बना लिए हैं, जो तुमने प्रॉपर्टियां खरीद ली हैं, आप एक एफआईआर दर्ज कराओ। मेरे पास 365 पन्नों की एक पूरी किताब है, और यदि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। इन भाइयों को आश्वासन देता हूं कि अगर हमारा पैनल जीत के आया तो 2 दिन के अंदर ही आपको मेंबर बनाया जाएगा, और 10 दिन के अंदर आपको लोन भी दिया जाएगा। कृष्णपाल खटाना के साथ जो हमने मजबूत पैनल बनाया है, रामनिवास गौड़ पैनल के नाम से,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 दिन के अंदर ही आपको मेंबर बनाया जाएगा। न भ्रष्टाचारियों से पूछो कि किस कारण और किस वजह से ये तुम्हें मेंबर नहीं बना रहे। मैं उनके परिवार वालों से, उनके भाइयों से, उनकी माताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप कभी वोट ना दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले तो हमारे पालिका सहायक को मेंबर बना रहे हैं। तो इनके पेट में कौन सा दर्द है, इनके पेट में कौन सी बीमारियां चल रही हैं जो ये हमारे पालिका सहायकों को मेंबर नहीं बना रहे हैं। हर चीज का, हर बात का हिसाब होगा और पूरा होगा। इलेक्शन अपनी जगह है, इलेक्शन में हर आदमी जो है अपने लिए प्रचार करता है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इनकी नीतियां हमेशा ही कर्मचारी विरुद्ध और कर्मचारियों के खिलाफ रही हैं। ये हमेशा ही कर्मचारियों का शोषण करते रहे हैं। जब आराम कर्मचारी अपने पक्के होने के लिए गिड़गिड़ा रहा था तो 26 यूनियनों को प्रेशर में लगाकर इन्होंने 26 यूनियनों से साइन कराकर उनको दबा दिया और उनको पक्का ना होने के जो लेट वजह थी वो भी इनका परिवार ही था। तो मैं भाई साहब को कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया, इस पैनल को आशीर्वाद दिया, जिस पैनल को आशीर्वाद दिया वो गौड़ साहब ने दिया। ये एजेंडा इन्होंने जो पास किया 5 मेंबरों को निकाल के, जबकि वो मेंबर इन्हीं के साथ ही थे, इन्होंने क्यों निकाला उन 5 मेंबरों को? किससे पूछ के निकाला? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? नोटिस देना चाहिए था ना, एजेंडा पास करने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए था। क्यों? इनके साथ 8 मेंबर है, आरसीएस में झूठ बोल रहे हैं कि हमारे साथ तो 9 मेंबर है। 9 का तो नाम तो बताते एक बार मेरे को। अब मैं इनके साथ 3 साल तक रहा, मुझे भी धोखा दिया।